भाई भोग किन किन के यहाँ लगता है बताइए। अब वो हाथ उठा करके यहाँ नहीं लगता वो उठाओ, सब नीचे करो। जिनके यहाँ भोग नहीं लगता वो उठा लो हाथ। सही है, ठीक है। रामा रामा हरे हरे और रोटी खा रहे परे परे, ठीक है। देखो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? अरे बेर भिलनी के जैसे खिलाते हैं। भगवान क्या खाते हैं? देखो ये फूल है, मैंने सूंघ लिया, फूल में से कुछ कम हुआ नहीं। यानी भगवान जो खाते हैं वो खुशबू खाते हैं। लोग कहते हैं महाराज हम तो 4 रोटी का भोग लगाते हैं, चारों जो ही हरी रहती हैं, एक भी टूक नहीं तोड़ते भगवान। तो भगवान खुशबू खाते हैं। कह दो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए थोड़ी देर की कथा हो रहा है, उसके बाद झांकियां आएंगी। एक बार कह दो बांके बिहारी लाल की। तो एक अन्न को पवित्र बनाने का एक तरीका, पहली रोटी में से गणना तोड़ो, अग्नि में लगा दो, अन्न पवित्र हो जाएगा। और साधारण तरीका और बता रहा हूं मैं तुम्हें। माताएं अगर भोजन बनाए तो उस समय हरे हरे राम हरे कृष्ण बोलती जाए, कीर्तन बोल करके जो भोजन बनाएंगी वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाएगा। पर आजकल की माताएं रसोई में डेग लगवा लेती हैं, फिल्मी गाने सुनती हैं। महाराज एक जगह दिल्ली हम भोजन करने गए तो एक गृहिणी भोजन बना रही थी, रसोई में गाना चल रहा था कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए और कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, इसमें 1000 हुए कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अब विचार करिए, भोजन बनाने वाली के दिल के इतने टुकड़े हो रहे हैं तो खाने वालों का तो जरूर एक्सीडेंट होगा। एक बार कह दो बांके बिहारी लाल की। तो नारद जी व्यास जी को समझा करके चले गए और ब्रह्म नदी सरस्वती जी के तट पर एक सम्याप्रास नामक आश्रम है, जहां बैठ करके श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा को लिखा। देखो कुछ महापुरुष ये कहते हैं ये कथा व्यास जी ने नहीं लिखी, ये कथा गणेश जी ने लिखी। व्यास जी तो श्लोकों को बोलते गए और गणेश जी व्याख्या करते गए। वैसे मैं आपको बता दूं भागवत किसी की बनाई हुई नहीं है, भागवत तो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दी थी। पहले भागवत बहुत छोटी थी, यानी चतुश्लोकी 4 श्लोकों वाली, और 4 श्लोक वाली भागवत के 4 श्लोकों की व्याख्या करते करते व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिख दिए। कितने लिख दिए? 18,000 श्लोक। और कथा को लिखने के बाद अपने पुत्र सुखदेव जी को इस बड़ी संहिता का अभ्यास कराया। एक बार कह दो भागवत भगवान की। देखो अगर कहीं पर ताशबाजी हो रही हो और वहां अगर ये कहा जाएगा भैया चलो भागवत सुनेंगे, तुम ताश खेल रहे हो, भागवत हो रही है सीताराम मंदिर पे, तो पता है वो क्या कहेंगे? हम पे फुर्सत ना है, तुम जाकर सुनो। ताशबाजी करने को फुर्सत है, जुआ खेलने को फुर्सत है, पर भागवत के लिए फुर्सत, भागवत के लिए फुर्सत। जानते हैं जिस जुआ को आप खेल रहे हैं उस जुआ ने कितना बड़ा महाभारत करा दिया। अगर धर्मराज जुआ नहीं खेलते तो पांडव घर से बेघर नहीं होते। अगर धर्मराज जुआ नहीं खेलते तो भरी सभा में द्रौपदी का चीर नहीं खींचा जाता। वो तो समय पे मेरे कन्हैया आ गए, नहीं तो द्रौपदी की लाज चली जाती। अगर जुआ पांडव नहीं खेलते तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। आप कुरुक्षेत्र जाना, वहां की भूमि को आप गहराई तक खोदना तो वहां की मिट्टी का रंग लाल निकलता। इतना खून बहा वीरों का कुरुक्षेत्र में। अनेक अनेक माताओं के माथे की बिंदिया, बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया, इतना खून बहा।
उस महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए स्वयं ठाकुर जी शांति दूत बन के गए। कौरवों ने भगवान की एक बात मानी। भगवान बोले भैया पांडव राज्य हार गए, दुर्योधन इनका राज्य वापस दे दे। बोला नहीं दूंगा। तो एक काम कर 10-20 गांव दे दे। बोला नहीं दूंगा। भगवान बोले 2-4 दे दे रहने को। बोला 2-4 की बात कर रहे हो, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, और बिना युद्ध किए तो दूंगा ही नहीं। अब विचार करिए, इंसान की बात ना माने तो कोई बात नहीं, इंसान ने भगवान की बात नहीं मानी है। एक बार कह दो बांके बिहारी लाल की। श्री सुंद जी महात्माओं को कथा सुना रहे हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ और भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूट गई। अकेला दुर्योधन रणभूमि में पड़ा पड़ा रो रहा है, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं। 99 भाई भीष्म बाबा मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, बड़े बड़े महारथी मारे गए, कोई नहीं। अश्वत्थामा पहुंच गया, बोला मित्र रो मत, तेरी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। जिन पांडवों ने तेरी ये दुर्दशा की है, आज मेरा पुत्र को देखना। और पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा काले कपड़े पहनकर उन शिविरों की ओर चल दिया जहां पांडव राजा सोते थे। पर भगवान तो जान गए कि आज मेरे भक्तों पे घोर संकट है, क्योंकि तन की जाने, ये मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। अरे ऐसे प्रभु से कहां छिपो, जाके हाथ कर दो। भगवान पांडवों के पास पहुंच गए और बातों में लगा करके भगवान दूर ले गए। जहां 5 पांडव सोते थे वहां द्रौपदी के 5 बेटा आकर के सो गए। अश्वत्थामा आया, 5 के सर अलग अलग कर दिए, दुर्योधन के पास ले जाकर के पटक दिए। बोला ये रहे तुम्हारे 5 दुश्मन। पर दुर्योधन ने उन सरों को पहचान लिया। बोला अरे कायर, तू अपने को वीर कहता है, तूने पांडव नहीं बल्कि पांडवों के मासूम बच्चे मारे। दूर हो जा तू मेरी नजरों से, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता। आज अश्वत्थामा नीची गर्दन करके चला गया। द्रौपदी पुत्रों को जगाने गई है, 5 बेटा कटे हुए पड़े। आज द्रौपदी हिलकी भर भर के रोने लगे। अर्जुन बोले द्रौपदी रो मत, जिस अश्वत्थामा ने तेरे पुत्रों की ये दुर्दशा की है, अगर वो मैंने जिंदा पकड़ के तेरे चरणों में नहीं डाल दिया तो मैं भगवान की सौगंध खा करके कह रहा हूं, मैं अग्नि समाधि ले जाऊंगा। कह दो बांके बिहारी लाल की। और अर्जुन रथ लेकर के अश्वत्थामा के पीछे पड़ गए। प्राणों को संकट में देख करके अश्वत्थामा ने ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। 5 बाण निकले, अर्जुन की ओर आने लगे। तब भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त नाम भयंकर, त्वमेको दहमाना नाम पवर्गो असि संस्कृते। हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान, ये जो तेज आ रहा है सामने से क्या है? भगवान हंसने लगे, बोले ये तेज वेज नहीं है, ये तुम्हें मारने के लिए अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मुकाबला करो, नहीं ये तो तुम्हें जला करके दान कर देगा। अब तो अर्जुन ने उसी ब्रह्मास्त्र पे अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर टकराने लगे। टकराने से जो ज्वाला उत्पन्न हुई उससे तीनों लोग तपने लगे। तब भगवान का इशारा अर्जुन ने समझा, उन ब्रह्मास्त्रों को शांत किया और अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास ले गए। तब अर्जुन ने तलवार लेकर के अश्वत्थामा का मस्तक चीर दिया, मणि निकाल ली। जान से यूं नहीं मारा, क्योंकि भगवान बोले कि ब्राह्मण को मारना बहुत बड़ा पाप है। जान से ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। शास्त्रों में जान से ब्राह्मण को मारने का अधिकार नहीं। ब्राह्मण अगर पापी हो तो अंग भंग कर दो। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा का मस्तक चीर दिया, मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। मनुस्मृति में भक्तों ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसके 100 मरण के बराबर होगा। अब आगे बड़ी प्यारी सुंदर कथा आ रही है, 5 मिनट की कथा और है, उसके बाद झांकी बहुत सुंदर।
एक बार कह दो बांके बिहारी लाल की। पांडव देखिए जब राजा बन गए तो भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, और अश्वमेध यज्ञ कराने से पहले भगवान पांडवों को कहां ले गए? गंगा के किनारे गए। गंगा जी पर पांडव क्यों गए? एक बार कह दो गंगा मैया की। देखो जो पूर्वज महाभारत के युद्ध में खत्म हो गए थे उनको तिलांजलि देने के उद्देश्य से पांडव गंगा मैया पर पहुंचे। सभी के नाम से रो रो करके जल दिया है। क्यों? कि इनका उद्धार हो गया। पांडव महाभारत के युद्ध में जो कौरव और पांडवों के जो महारथी मरे थे, जो योद्धा मरे थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो कोई गैर नहीं थे। वो किसी का मामा था, किसी का भांजा, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का भाई। वो सब आपस में रिश्तेदार मेहमान थे, भाई भाई थे। तो सभी के नाम से पांडव रो रो करके जल दे रहे हैं। सभी के नाम से जल दे दिया पर कर्ण को जल नहीं दिया। तब कुंती ने 2 बार युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तू कर्ण को जल दे दे। तो युधिष्ठिर बोले, मां कर्ण हमारी जाति का नहीं, बरादरी का नहीं, गोत्र का नहीं, खानदान का नहीं, क्यों जल दे? जब 2-3 बार कुंती ने कहा और उसने इनकार कर दिया तो माता कुंती को आदेश आ गया